अमीर साहब, वेलकम टू द शो। आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, एक महंगाई और एक जलसा। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि एक बड़ी खलबली सी है हुकूमती हलकों में ऑपोजिशन के इत्तेहाद को लेके। इस पर कुछ कमेंट कीजिएगा कि इतनी खलबली है क्यों, और जो ये सारा पैनिक है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, भी खबरें भी आ रही हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ हैं, कुछ छापे हैं, बैनर उतारे जा रहे हैं, पुलिस एक्शन में है गुजरांवाला के जलसे को लेके। गवर्नमेंट परेशान है इस जलसे से लेके, इस मोमेंटम को लेके, या ये सिर्फ एक फ़िज़ा है जो अपोजिशन की जानिब से कायम की जा रही है? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। देखें, खलबली तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त इस्लामाबाद में मैं हूँ और आज दिन भर इस्लामाबाद को में वो कंटेनराइजेशन करने की कोशिश की गई है। कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं डी चौक में, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और कुछ और इलाकों में। देखिए, इस वक्त 4 बड़ी पार्टीज हैं जो हुकूमत के खिलाफ। वैसे तो ये 10-11 जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन इसमें से 4 जमातें जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी 2 जमातें हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी एक बड़ी जमात है, और ANP जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक एक बड़ी जमात है। अच्छा, ANP जो है, अभी आप देखेंगे 16 के बाद जब 18 का जलसा होगा कराची में, तो उसमें जो मेरे अब तक जो चीजें कंफर्म की हैं उसमें मौलाना फजल रहमान भी तैयारी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी भरपूर तैयारी कर रही है, और ANP का भी एक वोट बैंक है कराची के अंदर। लिहाजा ये 4 बड़ी जमातें जो हैं, इनको कंटेस्ट करना हुकूमत के लिए कोई इतना आसान काम नहीं है। मैं अगर प्रीवियस जो 20 साल की हमारी पॉलिटिकल मास मूवमेंट की हिस्ट्री रही है, अगर उसको देख के बात करें और इस PDM के रास्ते में कोई रुकावट न डाले हुकूमत, तो ये PDM जो है ये हुकूमत को नाको चने चबा सकती है, काफी टफ टाइम दे सकती है। अगर ये PDM चाहे कि ये इसने मुल्क को चोक करना है, इसने शहरों को चोक करना है, तो वो ये करने की भी सलाहियत रखती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज अनवेल नहीं हो सकी है। अब 16 अक्टूबर को जो जलसा होगा आज से 2 दिन के बाद, वो बताएगा कि ऑपोजिशन का थ्रेशोल्ड क्या बनता है, और ये इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा 16 अक्टूबर से। अब जहां तक आपका महंगाई का एक इसका कोरिलेशन तो है। अभी आप देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी टाइगर फोर्स जो है वो जो है वो कीमतें चेक करेगी। कीमतों के एक तो पिछले 1 साल से महंगाई का शदीद तूफान है। वैसे तो इस हुकूमत के आते साथ इकोनॉमी के काफी इंडिकेटर्स हिल गए थे, लेकिन महंगाई का शदीद तूफान जो है वो 1 साल से है। लेकिन वज़ीर आज़म को पिछले 1 साल में ये याद नहीं आया कि महंगाई के ऊपर हमने कुछ करना है। 1 साल के बाद मेरा वज़ीर आज़म अगर जागा है तो उसने स्ट्रेटेजी क्या रखी है कौम के सामने कि टाइगर फोर्स जाके कीमतों का तयन करेगी, कीमतें चेक करेगी। और बाबा यही रह गया मुल्क के वज़ीर आज़म के पास, यही हिकमत अमली है आपके पास कि आपकी टाइगर फोर्स का तो इस्तेमाल पता नहीं कहाँ का वज़ीर आज़म साहब जो है वो करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रही। वो फोर्स बना लिया, उसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं हो पा रहा। कभी इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो कभी वो कहते हैं जी कोरोना SOPs पर अमल कराएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। देखिए ना, टाइगर फोर्स जो है, टाइगर फोर्स इज नोबडी। अभी आज मैं एक ताजर है उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा अगर ये हमारी दुकानों में आएंगे तो हम इनको जूते मारेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आई मीन, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। आप इतने फ्लिमजी किस्म के आपके फैसले हैं, इतना फ्लिमजी स्टेट ऑपरेटर्स है आपके पास कि आपको टाइगर फोर्स जो वॉलंटियर्स हैं जिनका कोई काम ही नहीं है, आप उनको, ठीक है टाइगर फोर्स आपको सपोर्ट कर सकती है, आपको असिस्ट कर सकती है, आपको फीडबैक दे सकती है, बट आप जो प्लान अनवेल कर रहे हैं वो टाइगर फोर्स है। वो प्लान का है कि आपने होल्डिंग को कैसे रोकना है, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी डे टू डे लाइफ की चीजें उनकी कमोडिटीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करनी है, आपने सप्लाई चेन को कैसे इंश्योर करना है, आपने डिमांड एंड सप्लाई को। बाबा, ये 21वीं सदी का 20वां साल गुजर रहा है। अब साइंटिफिक मेथड आ चुके हैं दुनिया में। देखिए, एक होती है स्टैटिस्टिकल साइंस या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आप उसकी मदद से आज अगर चाहे मुर्तजा साहब ये देखना कि आज से 30 साल के बाद शिकारपुर में कितना टमाटर इस्तेमाल होगा। आप आज 2020 में 2005 के टमाटर की खपत देख सकते हैं। अगर आप आज देखना चाहें कि मियांवाली के किस मोहल्ले की किस गली में कितने नमक की खपत होगी आज से 30 साल के बाद, स्टैटिस्टिकल साइंस आपको आज बताती है। वो इन लोगों की मत मारी हुई है, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे काम होते हैं। देखें, ये साइंटिफिक दौर है। वकला, ट्रेडर, ट्रांसपोर्टर, ताजिर, यूनियंस, सरकारी मुलाजमीन, बहुत सारी ऐसी उनकी यूनियंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये बहुत सारे ऐसे हलके हैं जो आज गवर्नमेंट पे यकीन बिलीव नहीं कर रहे, वो उसके साथ चलने को तैयार नहीं हैं।
ऑपोजिशन आज इनको कॉल देती है कि जी आप हमारे इस जॉइंट वेंचर में हमारे साथ हों और आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक हमारा साथ दें और सड़कों पर निकलें, अगर वो शट डाउन करते हैं, वो एक हड़ताल की कॉल देते हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ पे स्टैंड करेगी? इनमें से कोई भी एक तंजीम, किसान ले लें आप, कहाँ पे स्टैंड करेगी गवर्नमेंट? अच्छा देखिए मुर्तजा, इसमें हमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा एक रैशनली कि इसमें हुकूमत की भी सपोर्ट बेस मौजूद है। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने ILF को बुला के इस्लामाबाद में अपने मसल्स शो किए। अभी हुकूमत ने रावलपिंडी में अपना पार्टी कन्वेंशन किया, उन्होंने वहां अपने मसल्स शो किए। इसी तरह से 20 विंग्स हैं तहरीक इंसाफ के, 20 विंग्स। हर विंग, उसमें ट्रेडर विंग है, उसमें लॉयर विंग है, उसमें स्पोर्ट्स विंग है, उसमें वेलफेयर विंग है, तो उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। और हर जो सेक्टर है या जो शोबा है जिंदगी है, उस पर हुकूमत की भी सपोर्ट केस मौजूद है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि शायद ये दोनों अपने अपने लोगों को हेड ऑन हेड करवा देंगे। ये मुकाबला सिर्फ ऑपोजिशन का है हुकूमत के साथ, और ना ये होना चाहिए कि आप कोई किसी ऐसे रास्ते पर जाएं कि आप आवाम को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा करते हैं। अगर आप ये करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा बात। लेकिन महंगाई की वजह से अमीर साहब, जो ताजिर हैं, जो किसान हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो तो कितना साथ दे लेंगे गवर्नमेंट का? चलो मैं यूँ सवाल कर लेता हूँ, एक लिमिट है उनकी बेशक वो गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन वो भी पार्ट है सारी इस प्रोसेस का, वो भी क्रश हो रहे हैं इसके अंदर। जी, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो ट्रेडर्स हैं या जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें भी दो तरह की राय पाई जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हुकूमत जो काम फैसले कर रही है या जो हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये इस वक्त हमारे लिए सख्त तो बहुत है, लेकिन ये हमें आगे रिलीफ देगी। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने ऑल आउट रिजेक्ट कर दिया इकोनॉमिक पॉलिसीज को इमरान खान साहब की। वो कह रहे हैं बिल्कुल कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इसमें भी दो तरह की अप्रोचेस पाई जाती है। अगर आप मुख्तलिफ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अगर आप उनके लोगों से मिलें, मैं अभी पिछले दिनों कराची था, वहां पे बिजनेस कम्युनिटी के साथ मेरी एक नशिस्त थी। उनमें से तकरीबन आप समझ लें कि आधे लोग जो थे वो कह रहे थे कि नहीं ठीक है, ये जो कर रहे हैं ये मजबूरी है। इमरान खान का भी तो एक नैरेटिव है ना, आपको उस नैरेटिव को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वो ये बता रहे हैं कौन वो कि भाई इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की दी हुई बर्बादी की वजह से है, और लोग उनके नैरेटिव को बाय भी करते हैं। एक बड़ी तादाद है जो कहती है कि हाँ, इमरान खान को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, हमें इमरान खान की इनोसेंस को मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो कुछ मुल्क की मईशत के साथ हो रहा है वो चूंकि ठीक कर रहा है। तो वो जो एक दफा जब हिलजुल होती है ना, चीजें जब शेकअप होती हैं, तो उसमें ये लोग कहते हैं ये उस फेज से हम गुजर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसके पास है ही कुछ नहीं, इमरान खान के पास बिल्कुल इसका इकोनॉमिक फेलियर है, इसका असद उमर भी फेल हो गया, अब इसका अब्दुल हफीज शेख भी फेल हो गया हुआ है, इसने बार बार अपनी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसको तब्दील किया, वो फेल हो गई। जो इनके सपोर्ट करते थे डॉक्टर फरूख सलीम जैसे लोग थे, उन्होंने इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर नो कॉन्फिडेंस कर दिया। डॉक्टर अशफाक हसन जैसा नाम वो कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, हफीज पाशा जैसे साबिक वजीर खजाना, वो कह रहे हैं कि जिनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक नहीं। तो ये एक दो तरह की राय है। लेकिन जो लेमैन है, जो आम आदमी है, वो तो जारी बात है इस इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में नहीं पड़ेगा ना वो ये वेट करेगा कि 5 साल के बाद क्या निकलेगा। वो तो ये देख रहा है कि मेरा आटा का थैला कहां पहुंच गया हुआ है, मेरी सब्जी दाल जो है वो कहां पहुंच गई हुई है। आप देखें कि आपने एक ही साल में गंदम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप एक ही साल में चीनी इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 10 मोस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं दुनिया के 195 मुल्कों में से, उनमें से एक पाकिस्तान है। यार आप व्हीट मैनेज नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान चीनी की पैदावार के 10 बड़े मुल्कों में से एक है, आप चीनी की पैदावार को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह आप बाकी कमोडिटीज पर चले जाएं, तो मुझे तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है इमरान खान साहब के पास अभी तक। वो जो उनकी गवर्नेंस है वो है जिसे कहते हैं नी जर्क रेस्पॉन्स, और वो गवर्नेंस है ना, वो डंग टपाओ गवर्नेंस है। वो एक रिवायती तर्ज हुक्मरानी हमें नजर आ रहा है। लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालेंगे हर मसले का। मसाइल तो नून लीग के जमाने में भी ये थे, पीपल्स पार्टी के जमाने में भी थे। उस जमाने में भी महंगाई होती थी, हम चीखते थे, हम प्रोग्राम करते थे, पेट्रोल कहां 100 रुपए से ऊपर चला जाता था पेट्रोल। इसी तरह से करेंसी फ्लक्चुएट करती थी। क्राइसिस, व्हीट क्राइसिस, गैस क्राइसिस पीपल्स पार्टी के जमाने में, आपको वो दौर याद होगा जब लोग सारी रात इंतजार करते थे गैस स्टेशन के ऊपर जाके कि हमें गैस मिले। लेकिन आप इमरान खान से लोग चाहते थे कि हमें सोल्यूशन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अगर इमरान खान ने वही कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सोल्यूशन देना है लोगों को, तो फिर इमरान खान में और नवाज शरीफ में या आसिफ जरदारी में क्या फर्क है? ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे अमीर साहब,
गवर्नमेंट के पास मुख्तसरन बताइएगा सेलिंग पॉइंट क्या रह गया अवाम के लिए, क्या बेच रही है गवर्नमेंट इस वक्त अवाम को? देखिए, गवर्नमेंट के पास दो चीजें हैं। एक है पॉलिटिकल नैरेटिव, जो उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने दिया कि ये लोग अपनी चोरी बचाने के लिए, डकैती बचाने के लिए ये लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये बेसिकली एक इनका नेक्सस ऑफ क्राइम है। दूसरा है उनके पास गवर्नेंस या अपने जो कुछ मंसूबे हैं, उसमें कोई खातिर ख्वाह काम नहीं है मुर्तजा साहब बताने के लिए। मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट का पॉलिटिकल नैरेटिव है वो उसकी जो वोट बेस है उसके अंदर ज्यादा अप्रिशिएबल है या ज्यादा उसको पजीराई मिल सकती है, बजाय कि वो तरक्याती काम बताएं। तरक्याती काम तो कोई खास ऐसे नहीं है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन्होंने सैबोटेज कर दिया पिछले 2.5 साल से। पंजाब में आप देख लें कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।